विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है हमें। तो अभी हम लोग ने देखा हुआ है ये क्वेश्चन। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को अगर आप देखो तो इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी ये सब दिया हुआ है। अब मैं आपको बता देता हूं कि फॉर pH3, ASH3 एंड HBH3 ड्रैगो रूल फॉलोज। अगर आप लोग इसके बारे में जानते हैं तो आप लोग समझ गए होंगे कि फर्स्ट ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ड्रैगो क्या बोलता है, अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री हो जाएगा, प्योर p ऑर्बिटल्स यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट ऑप्शन देखो बी वाला। बी ऑप्शन में OF2 है और H2O है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि OF2 जो होता है फ्लोरीन लीस्ट बॉन्ड एंगल होता है हमेशा, अगर ड्रैगो नहीं है तो। ड्रैगो तो लीस्ट होगा ही सही, पर ड्रैगो के अलावा फ्लोरीन ही लीस्ट होगा अगर नॉर्मल हमको बॉन्ड एंगल्स पूछे हैं। तो ये तो 120 हो जाएगा, तो ये तो सही था, बट ये दोनों इनकरेक्ट हो गए। अगर मैं आगे ला देखूं यहाँ पे Pe3+ और H3Se+ और H3O+, तो इसके देखेंगे तो ये सारे के सारे जो हैं सेम फैमिली के मेंबर्स हैं, है ना। अगर मैं देखूं यहाँ पे तो ऑक्सीजन जो होता है तो 3 बॉन्ड इसके साथ बनाए हैं, मतलब एक लोन पेयर शेयर किया है और पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर। तो इसको हम लोग बना के देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऐसे बना है बेटा, सॉरी फैकल्टीज, एक लोन पेयर रहेगा इसके ऊपर और ये H3O+ इस तरीके से बनता है हमारे पास में। यहाँ पे एक ऑक्सीजन ने एक लोन पेयर इसके साथ शेयर किया है, इसी तरीके से ऐसी करेगा और इसी तरीके से टी करेगा, तो सेम स्ट्रक्चर्स बनेंगे सबके। क्या बनेंगे? सेम स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो सेम स्ट्रक्चर्स बनने पे ये सारे के सारे क्या रहेंगे, ये सारे sp3 रहेंगे। अब sp3 में जो बॉन्ड एंगल होता है वो क्या होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए। बट मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ड्यू टू लोन पेयर यहाँ पे बॉन्ड एंगल डिफर कर सकता है। और वो कैसे डिफर करेगा, जो सेंट्रल एटम है और सराउंडिंग एटम है उसको चेक करेंगे। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था क्या, कि जब भी सेंट्रल एटम सेम होगा तो सराउंडिंग एटम को देखेंगे, और अगर सराउंडिंग एटम सेम होंगे तो सेंट्रल एटम को देखेंगे। जब हमने सराउंडिंग एटम को देखा था तो बॉन्ड एंगल उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था साइज के, ठीक है, साइज ऑफ सराउंडिंग एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था। बट यहाँ पे सराउंडिंग एटम्स क्या है, सेम है, और सेंट्रल एटम क्या है, डिफरेंट है। और सेंट्रल एटम के हिसाब से जो बॉन्ड एंगल होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसकी साइज के। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, बॉन्ड एंगल इज, अच्छा इसमें इस तरीके से मैं लिख देता हूं यहाँ पे, सेंट्रल एटम इज डिफरेंट, सराउंडिंग एटम्स सेम। तो जो बॉन्ड एंगल है वो जो डिफरेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग देखा जाता है। तो ये होता है साइज ऑफ सराउंडिंग एटम, सॉरी सेंट्रल एटम, सॉरी। तो टीचर्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन सबसे छोटा साइज में है, फिर उससे छोटा, उससे बड़ा ये है, और टेल्यूरियम सबसे बड़ा है। तो यहीं पे बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। जितना बड़ा साइज होगा सराउंडिंग सेंट्रल एटम का, उतना ही, जितना बड़ा जितना बड़ा सेंट्रल एटम होगा उतना ही छोटा बॉन्ड एंगल होगा, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो गया। डी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डी में क्या है, Bi3, BBr3, BCl3 और BF3, ये सारे के सारे क्या है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, ठीक है। सारे के सारे क्या बनाएंगे, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, क्योंकि इसमें एक भी लोन पेयर ही नहीं है। लोन पेयर ही नहीं है तो यानी इक्विवेलेंट होने का कोई चांस बनता ही नहीं है, ठीक है। सबके बॉन्ड एंगल सेम होंगे। बॉन्ड एंगल की बात हो रही है यहाँ पे। बॉन्ड एंगल लोन पेयर और बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन की वजह से चेंज होता है। तो यहाँ पे कोई लोन पेयर ही नहीं है, तो फिर कुछ चेंज होने का सवाल ही नहीं उठता है। ये सारे के सारे sp2 रहेंगे 120 डिग्री, ठीक है। तो आंसर मेरे पास में कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा।